बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम डिपार्टमेंटल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास, द मैनेजमेंट ऑफ अ डिपार्टमेंटल स्टोर डिसाइडेड टू असरटेन सेपरेट प्रॉफिट्स फॉर टू डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट एक्स एंड डिपार्टमेंट वाई, फॉर द मंथ एंडेड 31st January 2017. Stock on 31st January could not be valued for certain unavailable reasons, but the rate of gross profit calculated without the reference to direct expenses on sales for two departments are 40% and 30% respectively. हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें बताया गया है कि एक स्टोर है जिसके दो डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट एक्स एंड डिपार्टमेंट वाई, और स्टोर चाहता है कि दोनों के प्रॉफिट वो सेपरेटली कैलकुलेट करें। फर्दर हमें यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारे पास 31 जनवरी का स्टॉक है वो किसी रीज़न की वजह से अवेलेबल नहीं है, मींस 31 जनवरी का स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। और फर्दर बताया गया है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेटेड विदाउट द रेफरेंस टू द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कि उनके पास ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेटेड है लेकिन उनमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकाल के, ठीक है, कितना है, ऑन सेल्स फॉर द टू डिपार्टमेंट्स आर 40% एंड 30% रिस्पेक्टिवली। सेल्स का अगर 40% लें डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट एक्स में, तो हमारे पास डिपार्टमेंट एक्स का ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर हम सेल्स में जो हमारे पास डिपार्टमेंट वाई है इसका अगर हम 30% लेंगे तो हमारे पास डिपार्टमेंट वाई का ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। आगे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। हमें बताया गया है फर्दर कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर द होल बिजनेस कंटेनिंग 5 डिपार्टमेंट्स आर ₹21,600। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बताए गए हैं 21,600, लेकिन ये भी बताया गया साथ कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टोटल इसमें 5 डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब ये जो 21,600 इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये 5 डिपार्टमेंट्स का जो एक्सपेंसेस है उनका मजमूआ है। विच आर टू बी चार्ज इन द प्रोपोर्शन ऑफ द डिपार्टमेंटल सेल्स, जिनको हमने सेल्स की बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है इन डिपार्टमेंट्स में, एक्सेप्ट छोड़ के S/1/6 1/6 1/6 को हमने माइनस कर देना है। जो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा उसको हमने सेल्स की बेस पे हर डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, विच इज़ टू बी डिवाइडेड इक्वली। कौन सा 1/6 जो हम 21,600 में से माइनस करेंगे उसको इन डिपार्टमेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। आगे टोटल सेल्स फॉर द रिमेनिंग 3 डिपार्टमेंट्स वर ₹2,04,000, और जो टोटल सेल्स है रिमेनिंग 3 डिपार्टमेंट्स की, देखें हमारे पास यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं एक्स एंड वाई, लेकिन यहाँ पर हमें बताया गया है कि 5 डिपार्टमेंट्स के हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए गए हैं। तो जो रिमेनिंग 3 डिपार्टमेंट्स हैं उनकी हमें सेल्स बताई गई हैं 2,04,000। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट फॉर डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। हमें 2 डिपार्टमेंट्स का कहा गया है कि डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई का हमने नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेम प्रॉफिट बने सेम फॉर्मेट बनेगा हमारे पास, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द मंथ एंडेड 31st January 2017। डिटेल्स डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई की, ये हमारे पास डेबिट साइड और ये हमारे पास क्रेडिट साइड। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक को। ओपनिंग स्टॉक अमाउंट है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक की 18,000, और डिपार्टमेंट वाई में हमारे पास 16,800। इसके बाद परचेजेस में हमारे पास डिपार्टमेंट एक्स की अमाउंट है 54,000 एंड डिपार्टमेंट वाई की 43,200। क्लियर।
यहाँ पर क्रेडिट साइड पे हमारे पास रिकॉर्ड होंगी सेल्स की अमाउंट है 84,000 डिपार्टमेंट एक्स में और डिपार्टमेंट वाई में 72,000। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि क्लोजिंग स्टॉक किसी रीज़न की वजह से नहीं बताया गया, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट की हमें परसेंटेज बताई गई है। तो यहाँ पर हम ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि 40% एंड 30% ऑफ सेल्स रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हमारे पास डिपार्टमेंट एक्स की सेल्स हैं 84,000 और इसकी परसेंटेज है 40 डिवाइडेड बाय 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट डिपार्टमेंट एक्स का है 33,600 और डिपार्टमेंट वाई का हमारे पास होगा 72,000 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय 100 21,600 ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमने यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक भी फाइंड आउट करना है। अब क्लोजिंग स्टॉक किस तरह फाइंड आउट होगा? 18,000 प्लस 54,000 प्लस 33,600। आंसर है हमारे पास यहाँ पर 1,05,600 और यहाँ पर भी 1,05,600। इसमें से हमने सेल्स को माइनस कर देना 84,000। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट एक्स का है 21,600। प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस हमने किए उनमें हमें सेल्स गिवन होती, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन होता। इन दोनों को हम ऐड करते, इसमें से ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस माइनस करते तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता। इस क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया गया और ग्रॉस प्रॉफिट हमें पहले से बताया गया। तो यहाँ पर हमने डेबिट साइड पर जो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिया गया है, इन तीनों को हमने ऐड किया, इसमें से सेल्स माइनस की, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट हो गया। अब देखें, इसे चेक करते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। 84,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 21,600, 1,05,600। एक्सपेंसेस डेबिट साइड इसमें से माइनस करते हैं, 18,000 माइनस 54,000, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर है 33,600 जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। सेम वाई का भी होगा 16,800 प्लस 43,200 प्लस 21,600। हमारे पास यहाँ पर आंसर आया 81,600 और यहाँ पर भी 81,600। इसमें से सेल्स माइनस कर देंगे डिपार्टमेंट बी की 72,000, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास यहाँ पर डिपार्टमेंट वाई का आया 9,600। क्लियर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस बताए गए हैं 10,980, लेकिन इनको हमने ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर बताया गया था कि कैलकुलेटेड विदाउट द ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेटेड विदाउट द रेफरेंस टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस के डायरेक्ट एक्सपेंसेस को निकाल के जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है वो ये था। तो अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस बिजनेस के एक्सपेंसेस तो हैं, तो इनको हमने अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है ताकि जो बिज़नेस का नेट प्रॉफिट है वो जो एक्यूरेट है वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रेक डाउन करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट डिपार्टमेंट एक्स का है 33,600, डिपार्टमेंट वाई 21,600। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस की अमाउंट है 10,980 एंड 17,040। इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की टोटल अमाउंट हमें बताई गई है 21,600, लेकिन हमें कहा गया कि इसमें से 1/6 हमने माइनस कर देना है। तो 21,600 आंसर 21,600 मल्टीप्लाई 1/6 आंसर आया 3,600। इसको 21,600 में से माइनस करना है। आंसर आया हमारे पास 18,000। ठीक है, अब इस 18,000 को हमने 5 डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है सेल्स की बेस पे। तो डिपार्टमेंट एक्स और वाई की सेल्स हमें ये दी गई हैं 84,000 एंड 72,000, और रिमेनिंग 3 डिपार्टमेंट्स की सेल्स हमें बताई गई हैं 2,04,000। तो यहाँ पर हम करेंगे एक्स वाई एंड अदर्स। एक्स की सेल्स हैं 84,000, वाई की सेल्स हैं 72,000 एंड अदर डिपार्टमेंट्स की सेल्स हैं हमारे पास 2,04,000। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, फर्दर सिंप्लीफाई करना है हमने, तो इनको 12 के टेबल से हमने काट देना है। 204 डिवाइडेड बाय 12 आंसर आया 17। इसके बाद 72 डिवाइडेड बाय 12 आंसर आया 6, और 84 डिवाइडेड बाय 12 आंसर आया 7। ठीक है, 7 6 17 ऐड कर देंगे इनको, 7 + 6 + 17 आंसर आया 30। अब देखें, जो हमारे पास 18,000 है उसको 7 6 और 17 की रेशो पे हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले हमारे पास एक्स डिपार्टमेंट का बनेगा 18,000 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 30, आंसर है हमारे पास 4,200। ठीक है, 4,200। नेक्स्ट है हमारे पास डिपार्टमेंट वाई, अगेन 18,000 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 30, आंसर आया 3,600। और जो रिमेनिंग है उनको हमने रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में हमें 2 डिपार्टमेंट्स बनाने का कहा गया है। अब बच गए हमारे पास 3,600, जो हमने 21,600 का 1/6 लेने से हासिल किया था। इसका हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि indirect expenses for the whole business contain 5 departments are rupees 21,600, which are to be charged in the proportion to departmental sales except as to 1/6। ठीक है, which is to be divided equally, कि 1/6 आपने 21,600 का लेना है, जो आंसर आएगा उसको आपने 5 डिपार्टमेंट्स में इक्वली डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर है 3,600 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, क्योंकि 5 डिपार्टमेंट्स का कहा गया है। तो हर डिपार्टमेंट को यहाँ पर एक्सपेंस मिलेगा 720। सिर्फ 2 डिपार्टमेंट्स का ही रिकॉर्ड करेंगे, 3 डिपार्टमेंट्स का रहने देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में 2 डिपार्टमेंट्स का कहा गया। और ये भी हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्लोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। बड़ी साइड को हमने ऐड कर देना है। बड़ी साइड हमारे पास 21,600 माइनस करेंगे 17,040 माइनस 3,600 माइनस 720, आंसर आए हमारे पास 240। इसके बाद 33,600 डेबिट साइड पे भी रिकॉर्ड होगा। इसमें से माइनस करेंगे 10,980 माइनस 4,200 माइनस 720, आंसर आया 17,700, और ये है हमारा नेट प्रॉफिट।